जय सिया राम। तो कल तक हमने श्रवण किया कि पुरोहित जी आए और नरसिंह जी को भात नौत के चले गए कि आइए और भात भरिए। अब नरसिंह जी ने तो वो पत्रिका रख दी अपने ठाकुर जी के आगे, संसारिक काम आप संभालो, हमें भजन करने दो। धीरे धीरे दिन निकट आया जिस दिन भात ले जाना था। बाकी साधु संतों ने बोला, अरे भाई तुम्हें जाना है पुत्री के घर, कुछ तैयारी कीजिए। अब उन्होंने सोचा क्या तैयारी करूं, मुझे तो पता ही नहीं भात में होता क्या क्या है। पुत्री छोटी है और पुत्र वधू भी छोटी है, उनको भी नहीं पता कि भात आदि में क्या होता है। हमारी पत्नी होती तो वे बता देती, लेकिन वो तो ठाकुर जी के धाम चली गई, किससे पूछे कि भात में क्या क्या ले जाते हैं। गांव वाले कोई सपोर्ट ही नहीं करते थे, कोई चलने को तैयार नहीं साथ। जो इनके भाई थे उनसे विरोध होता था, तो वे भी कुछ नहीं बताएं, क्या करे अब। तब तो सभी साधु संघ वो ही इनके साथी थे। उन्होंने कहा चलो हम ही सब चलते हैं भात भरने। सारे गांव वाले इन पे हंस रहे हैं कि बढ़िया अपने 16 सूरदासों की टोली लेके चले नरसिंह जी भात भरने। लेकिन क्या करें, अब और कोई है ही नहीं उनका सगा, वही संत ही तो हैं, तो उन्हीं को ले जा रहे हैं भात भरने के लिए। अब अंजार नगर दूर, साथ में वृद्ध सूरदास संत, सूरदास अर्थात नेत्रहीन संत। कैसे जाया जाए, कहीं से बैलगाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। पूरे नगर में ढूंढा, किसी के पास बैलगाड़ी हो तो दे दो, पुत्री के घर जाना है भात नौत लेने, लेकिन कोई देने को तैयार ही नहीं। तब एक बहुत गरीब एक किसान जो इनका भक्त ही था, उनके पास एक टूटी फूटी सी बैलगाड़ी थी। कहा कि भगवान इससे काम चले तो ले जाएं, इतनी पुरानी है, दीमक लग गई है लकड़ी में, सारे अंजर पंजर ढीले हैं, लेकिन हमारा सामर्थ्य नहीं कोई नई गाड़ी खरीद पाए, तो यदि आपके काम आए तो आप इसी को ले जाएं। तब तो नरसिंह जी ने कहा चलो कुछ तो है ना, जोड़ लेंगे। अब नरसिंह जी ने मिलके जैसे तैसे वो गाड़ी को जोड़ा। अब चाहिए थे बैल, वापिस सब जगह देखा कि बैल कोई दे दे, तो अब ऐसे ही एक और भक्त किसान मिला जिसके पास 2 बहुत ही बूढ़े बैल, जो बेचारे शक्तिहीन थे, दांत झड़ चुके, सिंग भी चरमरा रहे, तो क्या करें। नरसिंह जी ने देखा कि यही है किस्मत में, लगता है बूढ़े बैल। लेकिन अब उनके कान में बोला, पुराने किसी दुष्कर्मों के कारण ये योनि मिली है तुम्हें बैलों की, तो अब कुछ परमार्थ कर लो, यदि परमार्थ करोगे तो आगे का जीवन सुधर जाएगा। बैलों ने सर हिला दिया, तो इन्होंने मान लिया कि स्वीकृति दे दी। जैसे तैसे बैलों को खड़ा किया, गाड़ी में जोता। अब तो वो 16 सूरदास संत और नरसिंह जी बैठे बैलगाड़ी में। क्या ले जाएं लेकिन पुत्री के घर। इन्होंने कहा कि भैया हमारी संपत्ति तो जो है हम सब ले चलते हैं। अब साधु महात्माओं की संपत्ति क्या थी, उनके पास तो खूब सारा गोपी चंदन थे, शालिग्राम भगवान थे, कंठी माला का झोला था, एक गठरी कंटों पे थे, कमंडल थे, तुम्बी थी, टाल तमूरा मृदंग, यही सब था उन सबके पास। यही सब भर लिया गाड़ी में और कहा चलो यही सब लेके चलते हैं, बहुत दूर का रास्ता है, बढ़िया भजन कीर्तन करते हुए जाएंगे। सब जगह जो ये दृश्य देख रहा है हंसी उड़ा रहा है। भात भरने जा रहे हैं कंटों पे लेकर कंठी माला, लेकिन वहाँ आके सबको कंठी माला पहनाओगे या चंदन लगाओगे, लेकिन किसी को कोई अंतर ना पड़े। अब जो है इनके पास वही तो ले जाएंगे। अब तो गाड़ी चरमर करके चल रही है, बैल लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। रात्रि हुई। अब अंधेरे में इन्हें पता नहीं चला, एक जगह तो बहुत कीचड़ और बैल उसमें फिसल गई, गाड़ी गई टूट और बैल भी पूरे पैर फैला के पड़ गए नीचे। सारे बेचारे संत गिर गए, क्या करें अब। बेचारे सब रोने को आ गए कि अब कैसे करे, गाड़ी कौन ठीक करे, क्या हो अब। नरसिंह जी परेशान कीर्तन करने लगे, और क्या करें, हम इंतजार करते हैं सुबह, क्या पता कोई आ जाए गाड़ी ठीक करने वाला। तो अब तो ये परेशान कि क्या करें, कीर्तन करने लगे, पहरा देने लगे। प्रातः काल हुई। ठाकुर जी को चिंता अपने भक्त की, बेचारे रात भर बैठे हैं, पहरा दे रहे हैं गाड़ी की, गाड़ी टूटी पड़ी है। तो आज तो ठाकुर जी ने बहुत अनोखा रूप बनाया और आए इनके पास। रूप बनाया एक हाथी का, गाड़ी ठीक करने वाले का, हाथ में एक बोरी औजार, वसूला, रस्सी,
सब कुछ लेके चल रहे हैं, आवाज लगाते हुए जा रहे हैं। आज तो हमें चौखट भी बनानी है, दरवाजा भी ठीक करना है, क्या क्या काम है, बहुत दूर जाना है। तब तो इन्हें दिखाई दिए नरसी जी। नरसी जी ने देखा कि अरे ये सब क्या बातें कर रहे हैं अपने आप से, दरवाजा बनाना है, चौखट बनाना है, कहीं ये खाती तो नहीं है। अरे अरे पूछा गया, अरे भाई तुम्हें क्या गाड़ी बनानी आती है? तब तो ठाकुर जी ने कहा, और क्या, मैं कोई साधारण खाती नहीं हूँ, मेरे को तो विश्वकर्मा समझो, सब कुछ बना सकता हूँ मैं। तब तो नरसी जी ने कहा, अच्छा भाई हमारी गाड़ी ठीक कर दो ना, ठाकुर जी बहुत कृपा करेंगे तुम पे, हमें जाना है कहीं। तब तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से ठीक कर दूंगा। नाम बताया अपना कृष्णा। कहा नाम तो बड़ा सुंदर, तुम बढ़िया से गाड़ी ठीक कर दो। तब तो कृष्णा ने कहा, गाड़ी तो ठीक कर दूंगा, मुझे भी पहुंचाना पड़ेगा, मैं भी गाड़ी में सवार होऊंगा, मुझे भी बहुत दूर जाना है। तब तो नरसी जी ने कहा, हाँ हाँ भाई कहीं चल लेना, गाड़ी तो ठीक करो, पहले ये तो चले, हमारे तो बैल भी अचेत पड़े हैं, जैसे चल पाए तो चला लेना गाड़ी। अब तो वो स्वयं ठाकुर जी अपने कील हथौड़े निकाले, 2 मिनट में गाड़ी बढ़िया ठीक कर दी और कहा, हमें तो बैल भी बढ़िया ठीक करने आते हैं, बेचारे कितने अचेत हो रहे हैं। बैलों के सर पे हाथ फेरा, ठाकुर जी का स्पर्श पाते ही विलक्षण शक्ति आ गई उनमें, मजबूती से खड़े हो गए। और अब तो कृष्णा ने कहा, गाड़ी हम ही हाँकेंगे, वरना तो गाड़ी कैसे पहुंचेगी, हम बहुत अच्छी गाड़ी चलाने जानते हैं। तब तो नरसी जी प्रसन्न कि भाई तुमने गाड़ी ठीक कर दी, बैल ठीक कर दिए, जो करना है सो करो तुम तो। अब तो नरसी जी ने खूब प्रेम से कीर्तन किया और ठाकुर जी हाँक रहे हैं नरसी जी की गाड़ी। हाँकते हाँकते खूब प्रेम से उन्हें पहुंचाया, स्वयं चल दी अपनी ओर और नरसी जी को कहा, अब हमारा गांव आ गया, आगे तुम जाओ। नरसी जी ने उन्हें एक माला दी, तुलसी माला, और कहा, लो खूब राधे श्याम का जप करना। अब तो हाथी चले गए अपनी ओर और नरसी जी आए अंजार नगर में। जैसे ही प्रवेश किया तो पुरोहित जी ने तो पहचान लिया कि ये तो नरसी जी हैं। आके राजसभा में बताया कि नरसी जी आ गए हैं। पूछा गया कि क्या सामान लाए हैं। तब तो पुरोहित जी ने कहा कि देखने में तो माला कंठी सी दिख रही है, यही सब लाए हैं शायद। अब तो कुंवरी बाई लेकिन पिता के आने से ही बहुत प्रसन्न, सुंदर सी थाली सजाई, उसमें रोली, अक्षत, मंगल द्रव्य सब लेके गई, सब नारियों के साथ स्वागत करने। अब वे तो पेड़ के नीचे बैठ के खूब प्रेम से कीर्तन कर रहे थे, लेकिन सब स्त्रियों ने तो उनका हाल देखकर और जो वो सामान लाए हैं वे देखकर खूब व्यंग करना स्टार्ट किया। कुंवरी बाई जी लेकिन बहुत प्रसन्न, आज पिता के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी, इतने समय बाद पिता को देख रही हैं, पहचान नहीं पा रही है कि इनमें से मेरे पिता कौन है, किसके तिलक करूं सबसे पहले। नरसी जी भी समझ गए कि पुत्री लग रहा है पहचान नहीं पा रही है, इतने समय बाद जो मिल रही है, क्या किया जाए। तब तो उन्होंने उन्हें बचपन के नाम से बुलाया, बोला नन्ही। तब वे पहचानी कि ये मेरे पिता हैं और जो प्रेम भर कर आया नेत्रों से, नेत्र झलझला गए, खूब रोई, पिता के गले लग गए। इतने समय बाद दर्शन हो रहे हैं पिता के, नरसी जी और उनकी पुत्री बहुत रोई। तब तो उनके ससुराल वालों को बहुत खराब लगा कि क्या ये नाटक कर रखा है, सब स्त्रियां व्यंग कर रही हैं, क्या सामान लाए हैं तुम्हारे ये पिता, इसीलिए बुलाया था इन्हें तुमने। लेकिन अब क्या बोले पुत्री, वे तो अभी उसी प्रेम में, अपने पिता के प्रेम में। तब तो उनकी सासू माँ उनको अंदर ले गई। सब लोग, साधु संत और नरसी जी ने वहीं वृक्ष के फल पाकर खूब आनंद से भजन कीर्तन किया। कुंवरी बाई जी ने ससुराल वालों से कहा कि पिता आए हैं, जैसे भी हाल में आए हैं तो मेरे पिता ना कृपा कर इन्हें बहुत अच्छा सा कोई रहने का स्थान दे, कुछ व्यवस्था करे इनकी भोजन आदि की। तब तो ससुराल वालों ने कहा, यहाँ रहेगा तो सब जगह माई नाक कर जाएगी, इसको तो दूर स्थान देना चाहिए। तब तो गांव के कोने में एक बहुत खंडर सी कोई झोपड़ी, टूटी फूटी सी, वहाँ जहाँ खूब जाले आदि लग रहे थे मकड़ी के, वहीं भेज दिया कि वहीं रहे ये। साधु संतों को क्या फर्क पड़ता है कौन सी अच्छी जगह चाहिए, वहीं भेज दिया उन्हें। लेकिन अब क्या करें, नरसी जी और सब संत वहीं साफ किया, खूब प्रेम से वस्त्र बिछाए, पर्दा आदि लगाया,
ठाकुर जी पधराए और कीर्तन आदि में मग्न। तब तो नरसिंह जी ने कहा, इतनी दूर से आए हैं और सर्दी का महीना था, माघ मास था, तो नहाने आदि की व्यवस्था की जाए जिससे नित्य नियम हो सके। एक सेवक था वहां पे जो ससुराल पक्ष से वहीं छोड़ा गया था। उस सेवक को बोला कि जाकर थोड़ा गुनगुना जल ले आए जिससे हम सब स्नान कर ले। वो गया ससुराल में, समाचार दिया, संदेश दिया उन्हें कि वहां पे जल मंगाया गया है स्नान के लिए। सास के पास समाचार गया ये कि अच्छा अब ये आदेश देगा, सामान तो कुछ लाया नहीं और हमें आदेश देगा। तब तो खौलता हुआ जल भिजवाया कि जिसे तो कोई छू भी ना सके, कहा इसी से नहा लो जाके। नरसिंह जी के पास जब वो जल पहुंचा तो कहा सेवकों से कि अरे भाई ये तो बहुत गर्म है, कैसे नहाया जाएगा, थोड़ा शीतल लाओ ना। लेकिन उन्होंने कह दिया कि यही जल मिलेगा। ससुराल वालों ने कहा है ज्यादा बनता है ना भक्त, तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर लेना, बारिश करवा के जल ले ले, हमसे क्या मांगता है। तब तो नरसिंह जी मुस्कुराए, अच्छा लग रहा है यहाँ पे पानी की कमी है इसीलिए जल नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान से ले लेते हैं जल, वे तो अपने ही हैं, वे कभी मना नहीं करेंगे। हमें तो लगता था कि बारिश हो तो कहीं शादी आदि में व्यवधान ना पड़ जाए, लेकिन जब चाहते ही हैं सब बारिश हो तो बारिश ही होगी। तब तो लिया अपना तान पूरा और बढ़िया से मल्हार गाया। अब इतना मेघ बरसा, इतनी बारिश हुई, नदियां बह गई। कहा जाता है कुंवरी बाई की नंद की बेटी, वहां गड्ढे में पानी इतना भर गया उसमें डूब के उसकी जान चली गई। किसी किसी के छज्जे गिर गए, हाहाकार मच गया। बाहर जो रसोइया बैठे थे सबकी रसोई बिगड़ गई, बर्तन बहने लगे, इतनी बारिश हुई। तब तो सबको पता चला भक्त के अपमान का फल है ये। गए सेवक, ससुराल वालों ने कहा जाके उनसे क्षमा मांगो और बोलो। तो स्वयं सासू माँ तो नहीं गई, सेवक को ही भेजा कि क्या कर रहे हैं आप, आपकी द्विती का विवाह है, सब व्यवस्था बिगड़ रही है, बंद करें ये बारिश अब। तब तो नरसिंह जी ने कहा अच्छा व्यवस्था बिगड़ रही है तो बंद कर देते हैं। वर्षा रोकने वाले पद गए और सब शांत हुआ। जल में अब वो शीतल जल मिलाया और खूब प्रेम से स्नान आदि किया। तब तो कहा कि भोजन आदि का प्रबंध हो तो कृपा दे, एक समय का भोजन भी पर्याप्त है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सेवक पुनः आया ससुराल कि वे तो भोजन मांग रहे हैं, बाल भोग चाह रहे हैं। सासू माँ को बहुत गुस्सा कि वैसे कुछ लाया नहीं और यहीं का भोजन करना है इन भिखमंगों को। तो कहा कि ऊपर भोजन रखा है कल का बासी पड़ा हुआ, जहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही थी, बासी भोजन था, दाल भात। कहा वही दे दो, उसी के लायक है ये, जो अभी तो भोजन बना है, बढ़िया सब्जी, पूरी, कचौरी, जलेबी, वो सब तो हमारे रिश्तेदारों के लिए है, उन्हें पुराना बासी भोजन भिजवा दो। सेवक ले जाने लगे, लेकिन ठाकुर जी की लीला, रिश्तेदारों के पास तो वो बासी भोजन चला गया मक्खी वाला, और इन संतों के पास तो नया ताज़ा बना हुआ बढ़िया पकवान, पूरी, कचौरी, मालपुआ, जलेबी वो पहुंची, खीर पहुंची। खूब प्रेम से सब संत जी में, और वहाँ इनकी ससुराल की बहुत हंसी हुई कि ये क्या इतना ऊंचा खानदान होके सब बासी भोजन खिलाते हो रिश्तेदार को। ये भी अचंभे में कि ये लीला कैसे हो गई, ये तो नरसी के लिए भेज रहे थे हम, लेकिन किसी को नहीं पता चला कैसे हुआ सब। ठाकुर जी की लीला। तो अब नरसिंह जी तो अपने भजन पूजन में व्यस्त, अगले दिन भात भरना है। कुंवरी बाई जी को चिंता, कैसे भात भरा जाएगा, कोई नहीं दिख रहा है, पिताजी तो कोई सामान नहीं लाए, एक साड़ी तक नहीं लाए, क्या करूं, बहुत हंसी हो जाएगी और नहीं सह सकती इन लोगों के ताने, ये तो मिलने भी नहीं देते मुझे पिता से, क्या किया जाए। तब तो रात्रि को सबसे बचते हुए गई पिता के स्थान पे जहाँ वे ठहरे हुए थे। दूर से ही आते देखा, पिता ने पहचाना पुत्री आई है, खूब प्रेम से मिले, उनसे हालचाल पूछा। तब तो पुत्री बहुत रो पड़ी, कहा पिताजी किन विमोहों के यहाँ मुझे ब्याह दिया है आपने, राक्षस हैं ये तो सारे, बिल्कुल भजन पूजन किसी से मतलब नहीं, केवल इन्हें पैसे आदि से ही, लोक व्यवहार से ही मतलब है, कोई भजन नहीं करने देते, बहुत कष्ट में हूँ, सत्संग प्राप्त नहीं होता, साधु संग प्राप्त नहीं होता, कहाँ से भजन बनेगा मेरा। तब तो पिता ने कहा कि पुत्री कोई बात नहीं, ठाकुर जी है ना, सब कष्ट दूर करेंगे। तब तो कुंवरी बाई ने कहा
पिताजी, और नहीं सहा जाता। यदि इस बार भात नहीं भरा गया, ठाकुर जी नहीं आए, तो इस बार तो प्राणों का अंत निश्चित है और नहीं सह सकती मैं। एक पुत्री ही जीवन का आधार थी, उसके विवाह के बाद तभी मैं अपने प्राणों को विसर्जित कर दूंगी। ठाकुर जी पे विश्वास नहीं तुम्हें? विश्वास तो बहुत है, लेकिन अब इन विमुखों के बीच रह रहकर वो विश्वास भी जा रहा है। क्या करूं मैं? सत्संग प्राप्त नहीं हो रहा है मुझे, कैसे विश्वास हो ठाकुर जी पे? आपकी लीलाएं तो खूब सुनी कि भैया के विवाह में भी ठाकुर जी आए, क्या क्या सब हुआ, लेकिन कैसे विश्वास हो? प्रत्यक्ष नहीं देखा मैंने। क्या करूं? सत्संग का अभाव है यहाँ, सब राक्षसों के बीच में बसी ही हुई हूं मैं। तब तो पिता ने समझाया, तुम चिंता ना करो, तुम राखी बांधती हो ना सावल शाह को, वो तुम्हारे भाई है ना, तो अवश्य आएंगे। तब तो कुंवरी बाई ने कहा, हाँ राखी तो बांधती हूँ, एक यही काम करती हूँ बस मैं, भजन पूजन के नाम पे हर राखी के त्योहार पे सावल शाह को राखी अवश्य बांधती हूँ। तब तो नरसिंह जी ने कहा, बस फिर अपने उसी भाई पे विश्वास रखो, वो अवश्य आएंगे। कल संध्या को है ना भात, संध्या से पूर्व आ जाएंगे। तब कुंवरी बाई ने कहा, ठीक है, आप पे विश्वास करके विश्वास करती हूँ, यदि संध्या तक नहीं आए वे, तो सूर्य अस्त के साथ साथ मेरे जीवन का सूर्य भी अस्त होगा और नहीं रह सकूंगी अब मैं। तब तो नरसिंह जी ने कहा, चिंता ना करो, वो अवश्य आएंगे। उन्होंने हुंडी भी भरी, उन्होंने श्राद्ध के समय भी आकर हमारी लाज रखी, सावल दास के ब्याह के समय भी आए, तुम्हारे गौने के समय भी आए, तो आज क्यों नहीं आएंगे? तुम चिंता ना करो, वो अवश्य आएंगे। अब तो ये सब सांत्वना देके कुंवरी बाई जी को भेज दिया ससुराल। प्रातः हुई, प्रातः काल से ही नरसिंह जी भी थोड़े चिंतित कि ठाकुर जी कब आओगे? हमेशा बिना कहे आ जाते हो, आज हम बुला रहे हैं तो आप सता रहे हो, आ नहीं रहे हो। याद कर रहे हैं उन्हें। संध्या होने लगी, वहां कुंवरी बाई बेचैन कि ठाकुर जी कब आएंगे। कभी बाहर जाती, कभी अंदर जाती, राह देखती कि कब आएंगे, कोई रथ नहीं दिखाई दे रहा। आज नरसिंह जी ने अपना करताल उठाया, उन्हें तो केदार रथ सिद्ध था। ठाकुर जी ने कहा था, जब केदारा गाओगे तभी मैं आ जाऊंगा, तुम्हें गृहस्थी में फंसने नहीं दूंगा। तो आज उन्होंने यूज किया अपना वही केदार राग, खूब प्रेम से केदारा गाया और ठाकुर जी को बुलाया कि ठाकुर जी अब आ जाओ, आज बहुत आवश्यकता है आपकी। यहाँ कुंवरी बाई बेचैन वे ठाकुर जी को रो रो के बुला रही है, अपने भाई को बुला रही है। वहाँ नरसिंह जी आज बुला रहे हैं ठाकुर जी को कि आप आ जाओ और ना सताओ अब आप। आज परीक्षा की घड़ी है ठाकुर जी, हर बार बिना कहे आते हो, आज बुला रहे हैं आपको, आज तो लाज की बात आ गई, आज आप आ जाओ। तो अब कुंवरी बाई वेट कर रही हैं। सुबह हुई, दोपहर हो गई, संध्या होने को हो गई, ठाकुर जी ना आए। तब तो पानी का घड़ा लिया और चल दी घर से। सबने पूछा, कहाँ जा रही हो? कुंवरी बाई जी ने कहा, मीठा जल लेने जा रही हूँ सरोवर पे, आवश्यकता है अभी। परंतु सही में तो हृदय में कुछ और चल रहा था। सोचा था कि कुछ ही क्षण बचे हैं संध्या होने में, यदि मेरे भाई सावल शाह नहीं आए, उसी सरोवर में डूब के प्राणांत करना है, इसलिए जा रही थी वे। वहां रो रो कर पुकार रही हैं कि कुछ ही क्षण बचे हैं, अब आ जाओ। और वहां नरसिंह जी पुकार रहे हैं। तो होता क्या है कि ठाकुर जी आ जाते हैं या आज पुकारने पर भी नहीं आते। होता क्या है, ये सब हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।